25वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। दूसरे दिन संध्या के कुछ देर बाद ही विजय और ब्रजनाथ वृद्ध बाबाजी महोदय के पास पहुंचे और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। अवसर पाते ही विजय ने नम्रता से कहा, प्रभु, आप कृपा कर हमें नामाभास तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से बतलाने की कृपा करें। हम नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं। बाबा जी बोले, तुम लोग धन्य हो। श्री नाम तत्व को समझने के लिए नाम, नामाभास और नाम अपराध, इन तीन विषयों को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। नाम और नाम अपराध के संबंध में मैंने बहुत सी बातें बतलाई हैं। इस समय नामाभास के विषय में बतला रहा हूं। नाम के आभास को नामाभास कहते हैं। विजय, नामाभास किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? बाबा जी, आभास शब्द से कांति, छाया और प्रतिबिंब का बोध होता है। किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति या छाया कहते हैं। अतएव नाम रूप सूर्य का दो प्रकार से आभास होता है, एक नाम छाया और दूसरा नाम प्रतिबिंब। तत्विद पुरुष भक्त्याभास, भावाभास, नामाभास, वैष्णवाभास आदि शब्दों का व्यवहार सब समय किया करते हैं। सभी प्रकार के आभास दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब और छाया। विजय, वैष्णव लोग हरिनाम का अनुशीलन करते हैं। जब वे भक्त्याभास के साथ नाम का अनुशीलन करते हैं तब उनका अनुशीलन किया हुआ नाम नामाभास कहलाता है। वे स्वयं भी वैष्णवाभास होते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं। भाव और भक्ति एक ही चीज है, केवल अवस्था भेद से भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती है। विजय, किस अवस्था में जीव वैष्णवाभास कहे जाते हैं? बाबा जी, श्रीमद् भागवत के 11:2-47 में कहते हैं, अर्चा यामेव हरिये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु च अन्येषु सा भक्ता प्राकृतः स्मृतः। अर्थात जो श्रद्धापूर्वक भगवान की अर्चा मूर्ति को हरि मानकर पूजा करते हैं परंतु कृष्ण के अन्य जीव और भक्तों की श्रद्धापूर्वक पूजा नहीं करते, वे प्राकृत अर्थात कनिष्ठ भक्त हैं। इस श्लोक में जिस श्रद्धा शब्द का उल्लेख है वह शुद्ध श्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धा आभास है, क्योंकि भगवत भक्तों की पूजा को छोड़कर कृष्ण पूजा में जो श्रद्धा होती है वह शुद्ध श्रद्धा की या तो छाया होती है अथवा प्रतिबिंब। वैसी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा मात्र होती है, अप्राकृत श्रद्धा नहीं। अतएव जिनमें वैसी श्रद्धा देखी जाए उन्हें प्राकृत भक्त या वैष्णवाभास समझना चाहिए। श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा हिरण्य गोवर्धन को वैष्णव प्राय कहा है। वैष्णव प्राय शब्द का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त की तरह वे माला, मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते हैं, परंतु वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। विजय, मायावादी यदि वैष्णव चिन्ह धारण कर नाम उच्चारण करे तो क्या उन्हें वैष्णवाभास कहा जा सकता है? बाबा जी, नहीं, उन्हें वैष्णवाभास भी नहीं कहा जा सकता है। वे अपराधी हैं, अतएव उनको वैष्णव अपराधी कहा जाएगा। प्रतिबिंब नामाभास और प्रतिबिंब भावाभास का आश्रय करने के कारण उन्हें वैष्णवाभास कहना तो चाहिए था, परंतु अत्यंत अधिक अपराधी होने के कारण वे स्वयं वैष्णव नाम से पृथक हो जाते हैं। विजय, प्रभु, कृपा कर शुद्ध नाम का लक्षण और भी स्पष्ट रूप में बतलाइए जिससे हम लोग उसे सरलता पूर्वक समझ सकें। बाबा जी, अन्य अभिलाषिता रहित और ज्ञान कर्म आदि के आच्छादनों से शून्य तथा अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है।
नाम के चिन्मय भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर परम आनंद अनुभव करने की अभिलाषा अन्य अभिलाष नहीं है। इसके अतिरिक्त नाम के द्वारा पाप दूर करना अथवा मोक्ष प्राप्त करना आदि समस्त प्रकार की वासनाओं को ही अन्य अभिलाष कहते हैं। अन्य अभिलाष रहने से नाम शुद्ध नहीं होता। ज्ञान, कर्म, योग आदि साधनों के द्वारा उनसे पाए जाने वाले फलों की आशा का भी जब तक परित्याग न किया जाए तब तक शुद्ध नाम नहीं होता। प्रतिकूल भावों को हृदय से निकालकर केवल नाम की अनुकूल प्रवृत्ति के साथ जो नाम ग्रहण किया जाता है उसे शुद्ध नाम कहते हैं। भक्ति के इन लक्षणों को दृष्टि में रखकर विचार करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि नाम अपराध और नाम आभास रहित नाम ही शुद्ध नाम है। अतएव कलियुग पावन अवतारी श्री गौरचंद्र ने कहा है, तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। अर्थात जो अपने को तृण से भी दीनहीन समझते हैं, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होते हैं, स्वयं मान पाने की अभिलाषा नहीं रखते और दूसरों को मान देते हैं, वे ही सदा सर्वदा श्री हरिनाम संकीर्तन के अधिकारी हैं। विजय। प्रभो, नामाभास और नामापराध में स्वरूपता क्या भेद है? बाबा जी, शुद्ध नाम न होने पर उसे नामाभास कहते हैं। वे नामाभास किसी अवस्था में नामाभास कहलाता है और किसी अवस्था में नाम अपराध। जब अज्ञानवश अर्थात भ्रम प्रमादवश अशुद्ध नाम होता है तब उसे नामाभास कहते हैं, और जब मायावाद आदि के कारण भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है तब उसे नाम अपराध कहते हैं। जिन 10 प्रकार के अपराधों को मैंने पहले बतलाया है वे यदि सरल अज्ञता से होते हैं तब ऐसी दशा में लिया गया शुद्ध नाम नाम अपराध नहीं नामाभास होता है। ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि नामाभास में जब तक नाम अपराध के लक्षण नहीं हैं तब तक ये आशा रहती है कि नामाभास दूर हो जाएगा और शुद्ध नाम उदय होगा, परंतु नाम अपराध होने पर नाम उदय होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मैंने नाम अपराध दूर करने के लिए जो विधि बतलाई है उसके अतिरिक्त किसी भी उपाय द्वारा कल्याण नहीं हो सकता। विजय। नामाभास करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका नामाभास शुद्ध नाम हो सके? बाबा जी, शुद्ध भक्तों का संग करना उचित है। शुद्ध भक्तों के साथ रहकर उनके आदेश और निर्देश के अनुसार नाम करने से शुद्ध भक्ति में रुचि होती है। उस समय साधक की रसना पर जो नाम आविर्भूत होते हैं वे शुद्ध नाम होते हैं। साथ ही नाम अपराधी व्यक्तियों का संग यत्नपूर्वक त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि नाम अपराधियों के संग में रहने से शुद्ध नाम का उदय नहीं होता। सत्संग ही जीव के कल्याण का एकमात्र हेतु है। इसलिए प्राणेश्वर श्री गौरांग देव ने सनातन गोस्वामी को यह उपदेश दिया था, सत्संग ही भक्ति का मूल है। योषित अर्थात स्त्री संग और अभक्त संग इन दोनों का सर्वथा त्याग कर सत्संग में कृष्ण नाम करो। विजय। प्रभु, क्या अपनी स्त्री का त्याग किए बिना साधक शुद्ध नाम नहीं कर सकता? बाबा जी, स्त्री संग छोड़ना ही कर्तव्य है। गृहस्थ वैष्णव अपनी विवाहिता स्त्री के साथ अनासक्त भाव से रहकर वैष्णव संसार की समृद्धि करते हैं। ऐसे संग को स्त्री संग नहीं कहते। स्त्री के प्रति पुरुष की आसक्ति तथा पुरुष के प्रति स्त्री की आसक्ति का नाम ही योषित संग है। इसी आसक्ति का त्याग कर गृहस्थ व्यक्ति यदि कृष्ण नाम ग्रहण करे तो वे निश्चय ही परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। विजय। नामाभास कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी, श्रीमद् भागवत में नामाभास 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुहु। श्रीमद् भागवत 6:2-14 है। अर्थात संकेत
यानी दूसरी वस्तु को लक्ष्य कर भगवान नाम उच्चारण, परिहास यानी उपहास पूर्वक नामोच्चारण, स्तोभ असम्मान पूर्वक नामोच्चारण और हेला अनादर पूर्वक नामोच्चारण, ये 4 छाया नामाभास हैं। पंडित जन वैसे नामाभास को अशेष पापनाशक जानते हैं। नाम तत्व और संबंध तत्व से अनभिज्ञ व्यक्ति 4 प्रकार से नामाभास करते हैं: संकेत द्वारा, परिहास द्वारा, स्तोभ द्वारा और अवहेला द्वारा। विजय, सांकेत्य नामाभास किसे कहते हैं? बाबा जी, अन्य वस्तु को लक्ष्य कर भगवान का जो नाम उच्चारित होता है उसे सांकेत्य नामाभास कहते हैं। जैसे अजामिल ने मरने के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा। भगवान कृष्ण का नाम भी नारायण है, इसलिए अजामिल का नारायण नाम सांकेत्य नामाभास हुआ था। मलेच्छ लोग शूकर को देखने से हा राम कहकर घृणा प्रकाश करते हैं। हा राम शब्द में ह राम 2 शब्द हैं, अतएव हा राम शब्द के उच्चारणकारी भी इस सांकेत्य नाम को ग्रहण करने के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। नामाभास से मुक्ति होती है, इसे समस्त शास्त्र स्वीकार करते हैं। नाम अक्षरों के साथ मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता भगवान का संबंध दृढ़ रूप से ओतप्रोत है, इसलिए नाम उच्चारण करने से भगवान मुकुंद का स्पर्श हो जाता है और इस स्पर्श से अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनेक कष्ट से पाई जाती है, वही मुक्ति नामाभास के द्वारा बिना परिश्रम के अनायास ही सभी लोग पा सकते हैं। विजय, प्रभो, व्यर्थ ही अपने पांडित्य का अभिमान करने वाले मुमुक्षु तत्वज्ञान रहित मलेच्छगण तथा परमार्थ विरोधी असुर लोग परिहास अर्थात हंसी मजाक उपहास के रूप में कृष्ण नाम का उच्चारण कर मुक्ति प्राप्त किए हैं। हमने ऐसा शास्त्रों में अनेक स्थानों पर पढ़ा है। कृपया स्तोभ नामाभास के संबंध में बतलाइए। बाबा जी, दूसरों को कृष्ण नाम करने में बाधा देते समय असम्मान पूर्वक जो नाम उच्चारण होता है उसे स्तोभ कहते हैं। एक शुद्ध वैष्णव हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय एक पाखंडी व्यक्ति उन्हें देखकर चिढ़ जाता है और मुख टेढ़ा कर कहता है, तुम्हारे हरि केष्ट अर्थात कृष्ण सब कुछ कर लेंगे। यही स्तोभ का उदाहरण है। इस स्तोभ नाम से उस पाखंडी की मुक्ति हो सकती है। नाम अक्षर की ऐसी स्वाभाविकी शक्ति है। विजय, हेला नामाभास किसे कहते हैं? बाबा जी, अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करने को हेला नामाभास कहते हैं। प्रभास खंड में अनादर पूर्वक नाम ग्रहण का भी फल संसार से उद्धार होना बतलाया गया है। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारियेत कृष्ण नाम। अर्थात, हे भृगुवर, ये कृष्ण नाम मधुर से भी सुमधुर है, समस्त प्रकार के मंगलों का भी मंगल स्वरूप है तथा निखिल श्रुति समूह रूपी लता का सुमधुर और सुपक्व फल है। इस चैतन्य स्वरूप तारक ब्रह्म श्री कृष्ण नाम का एक बार भी श्रद्धा अथवा अवहेलना पूर्वक ही क्यों न हो, कीर्तन करने से उक्त कृष्ण नाम मनुष्य मात्र का उद्धार कर देते हैं। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द का अर्थ है आदर पूर्वक और हेलया का अनादर पूर्वक। नर मात्रम तारियेत, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि कृष्ण नाम मुसलमानों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। विजय, अवहेला से नाम करना क्या अपराध नहीं है? बाबा जी, जानबूझकर असत उद्देश्य से अवहेला होने पर अपराध होता है, परंतु अज्ञता पूर्वक हेला होने पर नामाभास होता है। विजय, नामाभास का फल क्या होता है एवं नामाभास से क्या क्या नहीं हो सकता है? बाबा जी,
नामाभास से सभी प्रकार के भोग, सुख, मुक्ति एवं 8 प्रकार की सिद्धियां, ये सब कुछ पाया जा सकता है, परंतु उससे कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ नहीं पाया जा सकता है। किंतु नामाभासी असत संग छोड़कर शुद्ध भक्तों का यदि निरंतर संग करे और उनके उपदेशों का नियमित रूप से पालन करे तो वह शीघ्र ही मध्यम वैष्णव बन जाता है और कुछ ही दिनों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर वैष्णव प्रेम प्राप्त कर लेता है। विजय। प्रभो, बहुत से वैष्णवाभास वैष्णव चिन्ह धारण कर निरंतर नामाभास करते हैं, परंतु अनेक दिनों तक ऐसा करने पर भी वे प्रेम लाभ नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? बाबा जी, इसमें एक रहस्य है। वह यह है कि वैष्णवाभास साधक शुद्ध भक्ति को पाने के योग्य होने पर भी अनन्य भक्ति के अभाव में वे साधु मानकर जिसका संग करते हैं, वह व्यक्ति यदि शुद्ध भक्त न होकर मायावादी हुआ तो उसके कुसंग से साधक मायावाद के अपसिद्धांतों की शिक्षा करता है, जिससे उसकी रही सही भक्ति का आभास भी दूर हो जाता है और क्रमशः वैष्णव अपराधी की तथा नाम अपराधी की श्रेणी में गिर पड़ता है। ऐसी दशा में उसका कल्याण होना कठिन ही नहीं, असंभव सा हो जाता है। हाँ, यदि उसकी पूर्व सुकृति प्रबल हो तो वह सुकृति ही उसे कुसंग से हटाकर सत्संग में पहुंचा देती है और सत्संग में पुनः उसे शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होती है। विजय। प्रभो, नाम अपराध का फल क्या होता है? बाबा जी, 5 महापाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है उससे भी नाम अपराध अधिक भयंकर होता है। अतएव नाम अपराध का फल सहज ही अनुमान कर सकते हो। विजय। प्रभो, नाम अपराध का फल बड़ा ही भयंकर होता है, समझ गया, परंतु नाम अपराध के समय जो नामाक्षर उच्चारित होते हैं उसका क्या कुछ भी फल नहीं होता? बाबा जी, नाम अपराधी जिस फल की आकांक्षा कर नाम उच्चारण करते हैं, नाम उसे वही फल प्रदान करते हैं, परंतु उसे कृष्ण प्रेम रूप फल नहीं प्रदान करते। साथ ही साथ उस नाम अपराधी को अपने नाम अपराध का फल भी भोगना पड़ता है। नाम अपराधी शठता पूर्वक जो नाम लेते हैं उसका फल इस प्रकार होता है। नाम अपराधी प्रायः शठता पूर्वक अर्थात धूर्तता पूर्वक नाम ग्रहण करते हैं। उनका ये शठता शून्य नाम उच्चारण सुकृति के रूप में एकत्रित होता है। धीरे धीरे वह सुकृति कुछ अधिक होने पर उसके प्रभाव से शुद्ध नाम ग्रहणकारी संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से नाम अपराधी निरंतर नाम उच्चारण करते करते नाम अपराध से छुटकारा पा जाता है। इस प्रणाली का अवलंबन कर बड़े बड़े मुमुक्षु भी क्रमशः हरिभक्त हुए हैं। विजय। यदि एक नाम ही समस्त पापों को हरण करने में समर्थ है, तब निरंतर अर्थात तैल धारावत नाम की आवश्यकता ही क्या है? बाबा जी, नाम अपराधियों का अंतःकरण और व्यवहार सर्वथा और सर्वदा दूषित होता है। वे स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं। अतएव साधु व्यक्ति, साधु वस्तु और सत्काल के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। कुपात्र में, कुसिद्धांत में तथा कुकार्यों में उनकी नैसर्गिक रुचि होती है। निरंतर नाम उच्चारण से उन्हें असत्संग और असत्कर्म के लिए समय नहीं मिलता। अतएव कुसंग न होने के कारण नाम क्रमशः शुद्ध होकर सत विषय में उसे रुचि प्रदान करते हैं। विजय। प्रभु, आपके मुख से श्री नाम तत्व का अमृत प्रवाह निकलकर हमारे कर्णपथ से होकर हृदय में प्रवेश कर हमें नाम प्रेम रस से उन्मत्त कर रहा है। आज हम नाम, नामाभास और नाम अपराध को पृथक पृथक भली भांति जानकर कृतार्थ हुए। आप उपसंहार में हमारे लिए जो उपदेश उचित हो उसे सुनाने की कृपा करें। बाबा जी, पंडित जगदानंद के प्रेम विवर्त ग्रंथ में एक बड़ा ही सुंदर उपदेश है, तुम लोग उसका श्रवण करो।
असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही होय, नाम अक्षर बाहिर आए बटे, तबु नाम कभू नाय। कभू नाम अबास होय, सदा नाम अपराध, ऐ सब जानिबे भाई कृष्ण भक्तिर बाद। यदि करिबे कृष्ण नाम साधु संकर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। दश अपराध त्यज मान अपमान, अनासक्त्य विषय भुंज, आर लह कृष्ण नाम। कृष्ण भक्तिर अनुकूल सब कर है स्वीकार, कृष्ण भक्तिर प्रतिकूल सब कर परिहार। ज्ञान योग चेष्टा छाड़ आर कर्म संग, मरकट वैराग्य त्यज याते देह रंग। कृष्ण आमार पाले रक्षे जान सर्वकाल, आत्मनिवेदन दैन्य घुचाओ जंजाल। साधु पावा कष्ट बढ़ जीवेर जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आइला नदिया। गोरा पदाश्रय कर है बुद्धिमान, गोरा वही साधु गुरु केवा आछयान। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे जबे मिलिबे आने। स्वप्ने औ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन। यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने, छोट हरिदासेर कथा थाके येन मने। भाल न खाइबे आर भाल न पारिबे, हृदय येते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। बड़ हरिदासेर न्याय कृष्ण नाम बलिबे वदने, अष्टकाल राधा कृष्ण सेविबे कुंज बने। गृहस्थ वैरागी दूहें बले गौर राय, देख भाई नाम बिन जेन दिन नाही जाए। बहु अंग साधने भाई नाही प्रयोजन, कृष्ण नाम आश्रय शुद्ध कर है जीवन। बद्ध जीवे कृपा करी कृष्ण हैल नाम, कली जीवे दया करी कृष्ण हैल गौरधाम। एकांत सरल भावे भज गौरजन, तबे तपाइबे भाई श्री कृष्ण चरण। गौर जन संग कर गौरांग बलिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। अचिरे पाइबे भाई नाम प्रेम धन, यहाँ विलायते प्रभुर न दे ऐ आगमन। अर्थात याद रखो, असाधु संग में कृष्ण नाम उदित नहीं होते, वहां केवल नाम अक्षर ही मुख से निकलता है, शुद्ध कृष्ण नाम नहीं। वहां तो सर्वदा नाम अपराध ही होता है। बड़े सौभाग्य से कभी कभी नामाभास होता है, परंतु ये नामाभास और नामापराध दोनों ही कृष्ण भक्ति के लिए बाधा स्वरूप है। यदि तुम शुद्ध कृष्ण नाम करना चाहते हो तो साधु संग करो, साथ ही भोग मोक्ष और सिद्धि आदि की कामनाओं का परित्याग करो। 10 अपराधों तथा मान अपमान आदि से दूर रहो। अनासक्त होकर आवश्यकता अनुसार विषयों का भोग करते हुए निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करो। जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो उसे ग्रहण करो तथा जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो उसे छोड़ दो। कर्म ज्ञान और योग की चेष्टाओं को छोड़ो तथा मरकट वैराग्य से सर्वदा दूर रहो, जो केवल देह की ही शोभा बढ़ाता है। कृष्ण ही सर्वदा मेरे पालक और रक्षक हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। दैन्य गुण को अपनाओ तथा कृष्ण चरणों में आत्मनिवेदन करो। इन 6 प्रकार की शरणागति का आचरण करके माया रूपी जंजाल को नष्ट कर दो। जीव के लिए साधु संग प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा जानकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही साधु और भक्त के रूप में नदिया अर्थात नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। इसलिए हे बुद्धिमान पुरुषों, श्री गौरांग देव के चरण कमलों का ही आश्रय करो। उनसे बढ़कर साधु या गुरु कौन है? वे स्वयं कृष्ण हैं। वैरागी भाई, जब कभी तुम दूसरों से मिलो, उनसे ना तो ग्राम्य वार्ता बोलो और ना सुनो। यदि गौर चंद्र के चरणों में प्रीति रखना चाहते हो तो स्वप्न में भी स्त्रियों से संभाषण ना करो। याद रखो, तुम घर में अपनी स्त्री को छोड़कर यहाँ भजन करने के लिए आए हो। इस विषय में छोटे हरिदास के प्रति श्रीमन महाप्रभु का कठोर व्यवहार सर्वदा स्मरण रखना। बढ़िया भोजन ना करो और ना ही बढ़िया वस्त्र ही पहनो। हृदय में सदैव राधा कृष्ण की सेवा करना। बड़े हरिदास की भांति दिन रात सब समय हरिनाम करो और अष्टकाल राधा कृष्ण की कुंजवन में सेवा करना। क्या गृहस्थ और क्या वैरागी, श्री गौरांग महाप्रभु सभी को कहते हैं।
सबको सदैव हरि नाम करना चाहिए। बिना नाम किए एक क्षण भी समय नष्ट ना हो, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। अनेक साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हरि नाम करो, इसी से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ही कृष्ण ही नाम हुए हैं। पुनः वे कृष्ण ही गौर और गौरधाम हुए हैं। अतः एकांत और सरल चित्त से श्री गौरचंद्र का भजन करो। ऐसा करने से ही श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों को प्राप्त कर सकोगे। गौर भक्तों के संग में हा गौरांग पुकारते हुए हरे कृष्ण नाम का नृत्य करते करते कीर्तन करो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम कृष्ण नाम प्रेम को प्राप्त कर लोगे, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में वितरण करने के लिए आविर्भूत हुए हैं। इस प्रकार वृद्ध बाबा जी के मुख से श्री जगदानंद द्वारा रचित प्रेम विवर्त सुनकर विजय और ब्रजनाथ महाप्रेम में विभोर होकर व्याकुल हो गए। बाबा जी बहुत देर तक अचेतन प्राय रहने के पश्चात विजय और ब्रजनाथ के गले को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रोते रोते निम्नलिखित कीर्तन पद गाने लगे। कृष्ण नाम धरे कत बल, विषय वासना नले, मोरचित सदा जले, रवि तप्त मरुभूमि सम, कर्णरंध्र पथ दिया, हृदय माझे प्रवेशिया, बरी से सुधा अनुपम। हृदय हाइते बले, जिह्वार अग्रते चले, शब्द रूपे नाची अनुक्षण, कंठे मोर भंगेश्वर, अंग कांपे थर थर, स्थिर हईते ना पारे चरण। चक्षधारा देहे धर्म, पुलकित सब चर्म, विवर्ण हईल कलेवर। मूर्छित हईल मन, प्रलयेर आगमन, भावे सर्वदेह जर जर। करी एत उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधाद्रव, मोरे डारे प्रेमेर सागरे। किछु ना बुझिते दिल, मोरे ना वातुल कैल, मोर चितवित सब हरे। लैनु आश्रय जार, हेन व्यवहार तार, वर्णिते ना पारी ऐ सकल। कृष्ण नाम इच्छामय, जाहे जाहे सुखी होय, सेई मोर सुखेर संबल। प्रेमेर कलिका नाम, अद्भुत रसेर धाम, हेन बल करिए प्रकाश। ईशत विक्षी पुनः, देखाय निज स्वरूप गुण, चित हरि लय कृष्ण पास। पूर्ण विकसित हैया, ब्रजे मोरे जाय लैया, देखाय मोर स्वरूप विलास। मोरे सिद्ध देह दिया, कृष्ण पासे राखे गिया, ऐ देहेर करे सर्वनाश। कृष्ण नाम चिंतामणि, अखिल रसेर खनी, नित्य मुक्त शुद्ध रसमय। नामेर बलाइयत, सब लय हई हत, तबे मोर सुखेर उदय। ये नाम संकीर्तन करते करते आधी रात हो गई। कीर्तन समाप्त होने पर विजय और ब्रजनाथ गुरुदेव की आज्ञा पाकर नाम रस में विभोर होकर घर लौटे। 25वां अध्याय समाप्त। दूसरा खंड समाप्त।